सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में। जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने कॉन्फॉर्मेशन पढ़ लिए थे। कॉन्फॉर्मेशन क्या होते हैं? कॉन्फॉर्मेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन एंड सी हॉर्स जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन रहती है, या हम प्रोजेक्शन कह सकते हैं। तो दो हमारे पास तरीके थे जिनसे कि हम कॉन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते थे, उनके स्ट्रक्चर्स को। सो ये कॉन्फॉर्मेशंस क्या होते हैं, कितने तरीकों से इनको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमने पिछले वीडियोस के अंदर देख लिया था। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो हमारे पास दो फॉर्म्स होती है, चाहे आप न्यूमैन प्रोजेक्शन ले लो, चाहे आप सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन ले लो। हालांकि चीज़ एक ही है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका इसमें अलग होता है, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है, ये हमारे पास इक्लिप्स जो है कॉन्फॉर्मेशन है इथेन का। सो देखेंगे कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, क्यों ज़्यादा स्टेबल है जो है। और साथ में हम इस वीडियो के अंदर एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, टॉर्जनल स्ट्रेन। जो टॉर्जनल स्ट्रेन है ये क्या है, किस तरह से ये जो है इनकी स्टेबिलिटी को जो है अफेक्ट करता है, इस वीडियो में हम इसको अच्छे से जानेंगे। इससे पहले कि मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी पर आ जाऊँ, कॉन्फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी के ऊपर कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, मैं थोड़ा सी इंट्रोडक्शन आपको फिर से जो है कॉन्फॉर्मेशन से आपकी इंट्रोडक्शन करवा दूँ। तो कॉन्फॉर्मेशन जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था, कॉन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, ये एक टाइप के हम कह सकते हैं कि ये आइसोमर ही होते हैं। कॉन्फॉर्मेशन क्या है? कॉन्फॉर्मेशन हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स रहते थे जिनमें क्या होता है, जिनमें जो हमारे पास कंपाउंड है, कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, उनका जो हमारे पास उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम रहता है, मगर उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ थी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर कैसे, स्ट्रक्चर अलग अलग। स्ट्रक्चर भी अलग कैसे? स्ट्रक्चर अलग एक जगह से होंगे, सिर्फ जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, उसकी रोटेशन की वजह से जो है स्ट्रक्चर में यहाँ वहाँ पर चेंज आ जाता था, जिससे कि हमारे पास दो टाइप के जो है कॉन्फॉर्मेशन बन जाते थे इथेन के। एक हमारे पास स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बन जाता है एंड सेकंड हमारे पास इक्लिप्स जो है कॉन्फॉर्मेशन बन जाते हैं। हालांकि बीच में बहुत सारे कॉन्फॉर्मेशन और भी बनते हैं, लेकिन मेनली हम इन दोनों को ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और हम देखते हैं कि जो कॉन्फॉर्मेशन है वो है क्या, वो एक्चुअल में आइसोमर ही है। जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है वहाँ पर रोटेशन हो रही है, ठीक है, वहाँ पर रोटेशन हो रही है। अब बॉन्ड जरूरी थोड़ी है कि वो इसी तरह से रोटेट करेगा। अब बीच में कई फॉर्म्स और भी आती है, लेकिन उनको हम कंसीडर नहीं करते। यहाँ पर हम मेनली दो ही फॉर्म लेते हैं। पहला हमारे पास आ जाती है स्टैगर्ड फॉर्म, और सेकंड हमारे पास आ जाती है इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसके अंदर, तो ये वाला देखो, यहाँ पर हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन ली हुई है, ठीक है। न्यूमैन ले लो चाहे सी हॉर्स वाली ले लो, वो जो है एक ही है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था, तो यहाँ पर देखो क्या है, ये किसका जो है हमारे पास, किसके हमारे पास ये कॉन्फॉर्मेशन है, ये हमारे पास इथेन के कॉन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इथेन का फॉर्मूला क्या है? इथेन का फॉर्मूला है C2H6, ठीक है। यहाँ पर कार्बन के कितने एटम है? जो सी हॉर्स जो प्रोजेक्शन होती है हमारे, जो हमारे पास न्यूमैन वाली जो प्रोजेक्शन होती है, इसमें रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है स्ट्रक्चर को? तो इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, पहली बात तो जो सी हॉर्स प्रोजेक्शन हमारे पास, जो हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन होती है, उसमें हम जो मॉडल होता है, मतलब जो हमारे पास स्ट्रक्चर दिया है, उसको बिल्कुल फ्रंट से हम देखते हैं, मतलब बिल्कुल फ्रंट से देखेंगे तो देखो इथेन में हमारे पास दो कार्बन है। जब बिल्कुल फ्रंट से देख रहे हैं तो दूसरा कार्बन हमें नहीं दिख रहा है, मतलब ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पर है। यहाँ से अगर आप देखो तो ये वाला कार्बन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वही वाला सीन यहाँ पर है। तो ये देखो, एक कार्बन है और एक कार्बन के साथ कितने वो लगे हैं, सॉरी यहाँ पर देखो C1 C2H6, तो एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है। अब ये जो ये वाले आपको दिख रहे हैं, ये वाले हाइड्रोजन, अब इसके जस्ट में ये जो पहला गोला आपको दिख रहा है, जो पहला स्फीयर आपको दिख रहा है, इसके पीछे जस्ट इसके पीछे एक और स्फीयर भी है, ठीक है, क्योंकि कार्बन यहाँ देखो दो है, ठीक है। एक वो नहीं दिख रहा है क्योंकि हम सीधे उसको बिल्कुल एग्जैक्ट उसके यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं दिख रहा है। लेकिन जो हाइड्रोजन के जो बॉन्ड थे, जो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं, तो वो हमें पीछे दिख रहे हैं, क्योंकि यह कौन सी फॉर्म है हमारे पास, स्टैगर्ड फॉर्म है। और स्टैगर्ड फॉर्म में हमने क्या देखा था? स्टैगर्ड फॉर्म में हमने ये देखा है कि जो हमारे पास पहले वाला जो कार्बन होता है, उसके साथ जो हाइड्रोजन के बॉन्ड बने रहते हैं, तो वो हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म में जो दूसरे वाला कार्बन होता है, बिल्कुल उसमें उलट जाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर उल्टा वाई बना है, तो पीछे वाली साइड में हमारे पास जो है सीधा वाई बनेगा,
ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखो ये वाली कौन सी प्रोजेक्शन है, ये हमारे पास इक्लिप्स्ड फॉर्म है। इक्लिप्स्ड फॉर्म में हमने क्या देखा है, इक्लिप्स्ड फॉर्म हमारे पास वो वाली होती है जिसमें हमारे पास जो पहला कार्बन है, अब देखो ये पहला स्फीयर है, इसके जस्ट पीछे एक दूसरा स्फीयर है इसी की तरह एग्जैक्ट, ठीक है। तो जो हमारे पास इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है तो उसमें जो पहले वाले कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ जिस तरह के बॉन्ड बनाए होते हैं, जिस डायरेक्शन में बॉन्ड बनाए होते हैं, उसी डायरेक्शन में, सेम उसी डायरेक्शन में, उतने ही एंगल पर जो है पीछे वाले कार्बन पर भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने रहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये एक्चुअल में हमें नहीं दिखना चाहिए, जो ये वाले बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये डॉटेड बॉन्ड, ठीक है, तो ये एक्चुअल में हमें नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल राइट एंगल, बिल्कुल अगर आप यहाँ से देखोगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से अगर देखोगे तो ये नहीं दिखेंगे। मगर अगर इनको हम बिल्कुल ही रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल ही हमारे पास CH3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा हमारे पास। तो इसलिए इसको डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर लिया है, लेकिन आपको याद रखना ये एक्चुअल में हमें नहीं दिखते हैं। तो ये हमारे पास होती है इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो ये हमने देख ली इसकी जनरल इंट्रोडक्शन। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक क्या है हमारा, अब इन दोनों में से हमने स्टेबिलिटी देखनी है किसकी है। ये दोनों, एक तो हमारे पास कॉन्फॉर्मेशन है, कॉन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया ये कंपाउंड्स है जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मतलब स्ट्रक्चर मगर स्ट्रक्चर इनमें अलग अलग होंगे। अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे होंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा उसके बीच में रोटेशन होती है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कितना रोटेट है, ठीक है, तो वो बनाता है यहाँ पर हमारे पास कॉन्फॉर्मेशन अलग अलग टाइप के। तो देखेंगे कि स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल का मतलब, स्टेबल तो आपको पता ही होगा, स्टेबल मतलब स्थिर, ठीक है, मतलब जो बदलेगा नहीं, बदलने की इच्छा नहीं रखेगा, उसको क्या कहेंगे हम, स्टेबल कहेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, स्टेबल कहेंगे। और मैंने एक चीज आपको और बताई थी, जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होती है वो उतनी ही कम रिएक्टिव होती है, और जो चीज ज्यादा रिएक्टिव होती है वो कम स्टेबल होती है, ठीक है। तो देखेंगे इनमें कि ज्यादा स्टेबल कौन है। इससे पहले कि इस स्टेबिलिटी के ऊपर हम आए, हमें एक और टॉपिक को समझना पड़ेगा, जिसको समझे बगैर आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है टॉर्सनल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन। अब आपको पता होगा कि जो हमारे पास सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। रिपेल करते हैं मतलब एक दूसरे को धकेलते हैं, और जो हमारे पास डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमें दिख रहा है कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब जो मैंने ये वाला कार्बन आपको कहा, जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको कहा कि जो हम न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है उसमें हम बिल्कुल यहाँ से देखते हैं, मतलब यहाँ का मतलब ये दोनों सिरे हैं, ये यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर दूसरा कार्बन है, और हम जस्ट यहाँ से देख रहे हैं, बिल्कुल इसके एक साइड के बिल्कुल सामने से देख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, उससे हमें जो है पहले कार्बन, इसके पीछे भी एक कार्बन है, ठीक है। तो इसके पीछे देखो कार्बन किस तरह से है, इसलिए इसके पीछे जो कार्बन जैसे यहाँ पर बॉन्ड बने हुए उसके जस्ट उल्टे यहाँ पर बॉन्ड बने हुए हैं। अब देखो यहाँ पर टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, अब इसको डेफिनेशन देख ले पहले। The repulsive interaction between the electron cloud which affect the stability of a conformation is known as torsional strain। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको कहा कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करते हैं, रिपेल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ये आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं। अब ये वाला जो कार्बन है, इसके 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसके जस्ट सामने वाला जो कार्बन है, इसके जस्ट सामने वाला जो कार्बन है उसके ऊपर भी इसी तरह से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन 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 है, ठीक है। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड कब बनता है, बॉन्ड के लिए जरूरी है कि 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो वैसा ही सीन यहाँ पर भी, इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इनके बीच में तो रिपल्शन नहीं के बराबर होगा भी तो बिल्कुल कम होगा। लेकिन ये वाला जो कार्बन है और इसकी जस्ट सामने वाला जो कार्बन है, जो कि हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है, और उसके जो बॉन्ड बने हुए हैं, जैसे इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हैं ना, उसी तरह से इसके पिछले वाले के भी 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। उस पर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उस पर भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो उसमें भी जो है बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ, पीछे वाले कार्बन के साथ इन्होंने जो है बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये क्या करते हैं, जो पीछे वाला हमारे पास, जो पीछे वाला, इसके पीछे जो कार्बन है और ये वाला जो हाइड्रोजन है जिसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हमारे पास हो गए, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हमारे पास हो जाते हैं, तो ये क्या करने की कोशिश करते हैं, इसकी जो है फॉर्म को जो है बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सिमिलर चार्ज की वजह से यहाँ पर जो ये रिपल्सिव फोर्स जो है जनरेट हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। अब यहाँ पर देखो, एक फॉर्म हमारे पास ये वाली है और एक फॉर्म हमारे पास ये वाली है,
एक फॉर्म हमारे पास ये वाली है, 2 फॉर्म्स हमारे पास है, एक फॉर्म ये वाली है, एक फॉर्म ये वाली है, ठीक है। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी है। एक कार्बन यहाँ है, इसके जस्ट पीछे एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, इसके जस्ट पीछे जो है उसने भी 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इसके पीछे कार्बन है उसने भी जो है इसके साथ जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसने भी बॉन्ड बनाया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। उस कार्बन ने इसके साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। उस कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया है तो इसके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। जबकि इसके पीछे जो कार्बन है उसने भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर देखो सिमिलर चार्ज हो जाते हैं हमारे पास। और मैंने आपको कहा जब सिमिलर चार्जेस हमारे पास हो जाते हैं तो वहां पर एक रिपल्सिव फोर्स जो है जनरेट हो जाती है। रिपल्सिव फोर्स मतलब ये एक दूसरे अपनी फॉर्म को जो है धकेलने की कोशिश करेगा। किस तरह से धकेलेंगे अभी हम यहाँ पर देखेंगे, किसमें ज़्यादा धकेलेगा वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर जनरेट हो रही है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन। आई होप कि आपको जो है पता लग गया होगा कि टॉर्जनल स्ट्रेन कहाँ पर है, ठीक है। अब ये जो दोनों फॉर्म हमारे पास दिख रही है, ये वाली जो हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म है और जो हमारे पास इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये दोनों ही फॉर्म्स हमारे पास है। तो ये तो हमने देख लिया कि इन दोनों ही फॉर्म्स में जो है टॉर्जनल स्ट्रेन हमें देखने को मिलेगा, दोनों ही फॉर्म्स में जो है टॉर्जनल स्ट्रेन देखने को मिलेगा। अब बात ये है कि ज़्यादा टॉर्जनल स्ट्रेन जो है किस में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो सीधी सी बात है, जिसमें टॉर्जनल स्ट्रेन ज़्यादा होगा, जिसमें टॉर्जनल स्ट्रेन ज़्यादा होगा मतलब जिसमें जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। जो ये रिपल्सिव हमारे पास फोर्सेस है वो ज़्यादा होगी जिस फॉर्म में, सिंपल सी बात है कि वो अनस्टेबल होगा। और सिंपल सी बात है कि जिसमें ये टॉर्जनल स्ट्रेन कम होगा मतलब जिसमें रिपल्शन कम हो रही है वो सिंपल सी बात है कि वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब देखना ये रह गया है हमारे पास कि ज़्यादा टॉर्जनल स्ट्रेन किस में देखने को मिल रहा है हमें। जिसमें ज़्यादा टॉर्जनल स्ट्रेन हमें देखने को मिलेगा वो चीज़ ज़्यादा अनस्टेबल होगी, और जिसमें कम टॉर्जनल स्ट्रेन हमारे पास देखने को मिलेगा वो चीज़ हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगी, वो वाला कॉन्फर्मेशन हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखो, यहीं पर हम देख रहे हैं सिंपल, आप देख सकते हो। अब सिंपल सी बात है, जितना नज़दीक होंगे सिमिलर चार्जेस, जितना नज़दीक होंगे सिंपल सी बात है कि उनके बीच में रिपल्शन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जो सिंपल चार्ज, जो अगर हमारे पास सेम चार्जेस है, सेम चार्जेस जितना नज़दीक है उतनी ज़्यादा रिपल्शन, सेम चार्जेस जितना दूर है उतना ज़्यादा वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखो सिंपल स्ट्रक्चर में ही आपको दिख रहा है, इन दोनों में से ये हमारे पास स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन है, ये हमारे पास इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन है। इन दोनों में आप देखिए कि कहाँ पर आपको ये हाइड्रोजन एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक दिख रहे हैं, ठीक है। अगर इस वाली फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर गैप बन रहा है। अब ये कैसे है, यहाँ पर उल्टा वाई है जबकि यहाँ पर उल्टा वाई है, पीछे जो है हमारे पास सीधा वाई है। अगर हम स्टैगर्ड फॉर्म की अगर बात करें, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है इनकी दूरी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ये वाला जो कार्बन और हाइड्रोजन है और जो पीछे वाला जो कार्बन और हाइड्रोजन है इन दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू। अगर हम इक्लिप्स्ड फॉर्म की बात करें तो हमने देखा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो ये बड़े बॉन्ड में के जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल जो है नज़दीक है किसके, जो इसके पीछे जो कार्बन है, ठीक है। और उस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, इन दोनों का डिस्टेंस हमारे पास कैसा है, कम है एज कम्पेयर टू इन दोनों के या इन दोनों के, ठीक है। और मैंने अभी आपको कहा कि जितना ये इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के पास होंगे, मतलब ये कहें कि जितना ये बॉन्ड एक दूसरे के पास होंगे क्या होगा, टॉर्जनल स्ट्रेन भी हमारे पास ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है हमारे पास कि यहाँ पर जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन नहीं है ये इलेक्ट्रॉन, अगर सीधे हम इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, ये बॉन्ड की फॉर्म में है, बॉन्ड बना हुआ है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो हम सीधा हम यहाँ पर स्ट्रक्चर में ही देख पा रहे हैं, जो हमारे पास इक्लिप्स्ड फॉर्म है, क्योंकि वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर टॉर्जनल स्ट्रेन ज़्यादा होगा। और सिंपल सी बात है कि जहां पर टॉर्जनल स्ट्रेन ज्यादा होगा वहां क्या होगा, ये वाला स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास रिपल्शन क्रिएट हो रही है। अब रिपल्शन क्रिएट होगी तो क्या होगा, अब देखो ये कार्बन और इसके पीछे जो बना, इसके यहाँ पर एक कार्बन है, इसके पीछे एक कार्बन है, यहाँ पर रिपल्शन क्रिएट हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि ये वाला जो आगे वाला कार्बन है और इसके ये 3 हाइड्रोजन है, ये पीछे वाले कार्बन और उसके 3 हाइड्रोजन को धक्के मार के बाहर निकालेंगे, निकाल तो नहीं सकते क्योंकि कार्बन का और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो क्या होगा, उसको बाहर तो नहीं जाता पीछे वाला वो स्ट्रक्चर, लेकिन अपनी जगह से वो घूमने लगता है, ठीक है, घूमने लगता है और एनर्जी को रिलीज करने लगता है। एनर्जी रिलीज करके क्या हो जाता है, एनर्जी रिलीज करके चीज़ें स्टेबल होने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास, तो यहाँ पर हमने देख लिया
जो हमारे पास इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास ज़्यादा, वो हमारे पास कैसी होगी, कम स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू स्टैगर्ड फॉर्म। क्योंकि जो हमारे पास इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है वहाँ पर हमारे पास टॉर्सनल स्ट्रेन जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो ये सारा का सारा जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको यहाँ पर जितना भी मैंने आपको चीज़ें बताई अगर आपने उसको अच्छे से सुना होगा तो आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब आप नोट्स बनाएं तो उसमें से कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ पर देख लीजिए, अब जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया, ये वाला जो मैंने जितना भी लिखा है, ये मैंने जितना यहाँ पर बताया वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। अब देखिए हमने ग्राफ प्लॉट किया है, किस किस के बीच में क्या है, देखो द वेरिएशन ऑफ एनर्जी वर्सेस रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब देखो मैंने कहा आपको हम किसके कॉन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, हम इथेन के कॉन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। कॉन्फॉर्मेशन होते क्या है, कॉन्फॉर्मेशन एक आइसोमर के टाइप है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास उनका जो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, जो हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, और जो हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। स्ट्रक्चर अलग होते हैं, कैसे अलग होते हैं, जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है उसमें रोटेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो जैसे ही हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो रही है, रोटेशन बढ़ रही है। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच में रोटेशन हो रही है। ठीक है, और जैसे ही हम ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, इस ग्राफ को आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखो जो हमारे पास जो चीज़ें स्टेबल होती है उनकी एनर्जी कम होती है। एक लाइन को आपने याद रखना है, जो चीज़ें जितनी ज़्यादा स्टेबल होती है उनकी एनर्जी कम होती है। जिसके पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है ना वो चीज़ उतनी ही अनस्टेबल होती है। ठीक है, एनर्जी है तभी आप जो है अनस्टेबल होते हैं। सो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए कौन सा स्ट्रक्चर है, ये देखो आप स्ट्रक्चर देख के आप पहचानो इसको कौन सा स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास है स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म मतलब जिसमें यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके पीछे जो कार्बन है उस पर जस्ट उल्टा है पहले वाले का। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म। और यहाँ पर मैंने आप देखा बताया आपको, देखो जो हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म होगी वो हमारे पास कैसी होगी, वो हमारे पास कैसी फॉर्म है, इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन कम होता है। जिसमें टॉर्सनल स्ट्रेन कम है मतलब इसमें रिपल्शन कम है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, इसकी स्टेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा होती है। और मैंने आपको कहा कि जो चीज़ें जितनी ज़्यादा स्टेबल होती है उनकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। तो देखो इसकी एनर्जी मैंने कम ड्रॉ की है, इसकी एनर्जी मैंने कम रिप्रेजेंट की है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करना है, ये अभी स्टैगर्ड फॉर्म है। ठीक है, जब हम यहाँ से इधर की ओर जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या कर रहे हैं, कार्बन और कार्बन को ऐसे जो बॉन्ड बताया ना मैंने आपको क्या कहा, कॉन्फॉर्मेशन क्या होते हैं। कॉन्फॉर्मेशन हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चर भी अलग अलग कैसे, जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है उसमें रोटेशन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, यहाँ से इसको ऐसे घुमाऊंगा मैं। ठीक है, ऐसे घुमाऊंगा। जब देखो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ये वाला जो पीछे वाले कार्बन को नहीं घुमाना है, या तो आप आगे वाले को घुमाओ या तो आप पीछे वाले को घुमाओ, किसी एक कार्बन को घुमाना है। ठीक है, जब आप इसको घुमाओगे तो क्या होगा, जब आप इसको घुमाओगे तो सिंपल सी बात है कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो स्टैगर्ड नहीं रहेगा। स्टैगर्ड से उसकी फॉर्म कुछ अलग हो जाएगी, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड घूम जाएगा। स्टैगर्ड वो कब होगा, स्टैगर्ड वो तब होगा जब पहले वाले के एग्जैक्ट उल्टा पीछे वाला होगा। लेकिन जब हम घुमाएंगे आगे वाले कार्बन को या पीछे वाले कार्बन को तो क्या होगा, पूरी की पूरी फॉर्म हमारे पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे ही इसकी फॉर्म जो है स्टैगर्ड से अलग हो जाएगी थोड़ा, ठीक है, स्टैगर्ड से अलग हो जाएगी थोड़ा, जैसे जैसे हम इसको घुमाते जाएंगे ना तो वैसे वैसे क्या होगा, टॉर्सनल स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। ठीक है, टॉर्सनल स्ट्रेन बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर देखो एनर्जी भी क्या हो रही है, एनर्जी भी बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो ग्राफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आएगा, ठीक है, यहाँ पर देखो इसको मैंने ऐसे घुमाया, ये कार्बन था ना, ये कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन, इनको मैंने ऐसे घुमाया, पीछे वाले को नहीं घुमाना है, आगे वाले को, इसको मैंने ऐसे घुमाया। जब ऐसे घुमाता गया तो एनर्जी बढ़ रही है, इसकी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। और एक फॉर्म ऐसी आएगी जब मैंने जो पहले वाला कार्बन है और ये वाले जो हाइड्रोजन थे, बिल्कुल जो जो पीछे वाले थे ना, जो पीछे वाले हाइड्रोजन थे, ठीक है, अब पहले देखो क्या था, पहले मेरे पास ये वाला था, मान लो जो पीछे वाला कार्बन है ना, मान लो मैंने उसको घुमाया। ठीक है, मान लो मैंने पीछे वाले को घुमाया, पीछे वाले को जब मैंने घुमाया तो यहाँ पर देखो ये इक्लिप्स फॉर्म थी। लेकिन जब मैंने पीछे वाले को ऐसे घुमाया, ठीक है, तो देखो ऐसा बन गया ये, मतलब यहाँ पर ये एक्चुअल में नहीं दिख रहे हैं, ये एग्जैक्ट इसके पीछे है, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर इसको बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे मैंने उसको घुमाया, पीछे वाले को घुमाया, तो मेरे पास इक्लिप्स्ड फॉर्म बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊंगा तो मेरे पास एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब ये वाला कॉन्फॉर्मेशन किस में चेंज हो जाएगा, ये स्टैगर्ड वाला कॉन्फॉर्मेशन हमारे पास किस में चेंज हो गया, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म में चेंज हो गया। यहाँ पर देखो इक्लिप्स्ड फॉर्म में ये चेंज हो गया, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, और ये बन गया, जब ये फॉर्म बन गई तो हमें और सोचना क्या है,
इक्लिप्स्ड फॉर्म बन गई तो हमारे पास स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यार, यहाँ पर टॉर्सनल स्ट्रेन अब बढ़ नहीं जाएगा क्या, यहाँ पर टॉर्सनल स्ट्रेन हमारे पास बढ़ जाएगा अब, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसीलिए पहले इसकी एनर्जी कम थी, लेकिन जब मैंने इसको रोटेट किया, आगे वाले को घुमाया या पीछे वाले कार्बन को घुमाया, ठीक है, विद हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन को ही नहीं घुमाना है, कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन लगे हैं ये भी घुमाने हैं साथ में, आगे वाले को घुमाओ या पीछे वाले को घुमाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले इसकी एनर्जी कैसी थी, कम थी, लेकिन जैसे इसको घुमाया, जैसे इक्लिप्स्ड फॉर्म आ गई तो क्या बन गया, इसकी एनर्जी मैक्सिमम हो गई। यहाँ पर देखो, जब इक्लिप्स्ड फॉर्म आ जाती है तो एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। क्यों हो गई मैक्सिमम, क्योंकि इस टाइम जो है टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इतना बन गया, ठीक है। अब मान लो मैं जो है रुक ही नहीं रहा हूँ, जो मैं इसको कह रहा था ना, मैं पीछे वाले को घुमा रहा था, मैं पीछे वाले को क्या कर रहा था, मैं इस पीछे वाला जो कार्बन था और उसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए थे मैं उनको घुमा रहा था, ठीक है। मैं यहाँ से मैंने ऐसे घुमाया, इसको ऐसे बनाया, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर भी नहीं रुका, मैं फिर से इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जब फिर से इसको घुमाऊंगा तो फिर से मेरे पास कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा, फिर से मेरे पास देखिए ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर तो दो ही पॉसिबल है, जब हम घुमाते जाएंगे तो स्ट्रक्चर दो पॉसिबल है। इसको जो मैंने घुमाया तो ये बन गया, अब इसको और घुमाऊंगा तो फिर से मेरे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब हम इक्लिप्स्ड से जब हमने स्टैगर्ड फॉर्म बनाई, ठीक है, सॉरी, जब हमने स्टैगर्ड से इक्लिप्स्ड फॉर्म बनाई तो देखो एनर्जी क्या हो गई, इसकी बढ़ गई, ठीक है। लेकिन जब हमने यहाँ पर देखो, जब हमने इक्लिप्स्ड से स्टैगर्ड बनाई तो यहाँ पर एनर्जी घट रही है, एनर्जी घट रही है। मैंने आपको कहा जो स्टेबल चीजें होती है जो वो ज्यादा जल्दी बनती है ना, जो स्टेबल चीजें होती है वो ज्यादा जल्दी बनती है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, जब हम यहाँ पर, जब ये वाला स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो गया तो एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई, और हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास जो है ये वाला। अब देखो, जब एनर्जी ज्यादा होती है ना, जो जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है वो हाईली अनस्टेबल होता है। इस टाइम इसके पास इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है तो हाईली अनस्टेबल है। अगर इसको इसमें कन्वर्ट होना है तो सिंपल सी बात है, पहले इसको अपने घमंड को कम करना पड़ेगा। घमंड मीन्स जो इसका यहाँ पर एनर्जी है ये इसमें तभी कन्वर्ट हो सकता है जब इसके अंदर का घमंड मीन्स इसकी जो एनर्जी है वो कम हो गई। ये कहेगा ये वाला स्ट्रक्चर कि पहले तुम अपनी एनर्जी को कम करो, उसके बाद ही मेरे में कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक है। तो ये है इसका पूरा का पूरा फंडा। तो इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीटली डिस्कस किया टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, जो हमारे पास 2 टाइप्स के कॉन्फॉर्मेशन बनते हैं, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन एंड इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन इथेन के अंदर, वो हमने डिस्कस किए। कौन ज़्यादा स्टेबल है, क्यों ज़्यादा स्टेबल है, ये सारा का सारा हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।